आपने इंडियन पार्लियामेंट में बॉलीवुड अदाकारा जया बच्चन, रेखा और मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को देखा होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसी बॉलीवुड की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े स्टार यानी कि अमिताभ बच्चन लोकसभा इंतखाबात में खड़े हो चुके हैं और जीत भी हासिल की है। ये एक ज़बरदस्त सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ इसी वीडियो में। दरअसल ये वाक़या 1984 का है, जब राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को इसरार किया कि वो लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लें। उनके इसरार पर अमिताभ बच्चन ने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया और अक्सरियत से जीत भी हासिल की और एमपी बन गए। यानी कि 70% आबादी इनकी हिमायत में थी, इनको वोट देकर इनको जिताया गया। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद ही, 3 साल के अरसे के बाद ही अमिताभ बच्चन को ये गद्दी, ये सीट छोड़नी पड़ी। वजह 2 थी। पहली कि एक तो वो बोफर्स स्कैंडल में उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, और दूसरा ये कि अमिताभ बच्चन को लगता था कि इलेक्शन से पहले जो लोगों से वादे किए जाते हैं वो सब झूठे होते हैं, बाद में वो पूरे नहीं होते और दुख होता है उन्हें। इसकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। और मैं आपको बताऊं कि 2014 की इलेक्शन के वक्त तक, 1984 से लेकर 2014 के वक्त तक जो आखिरी इलेक्शन हुए हैं, तब तक इनकी हाईएस्ट रेट था इलेक्शन में जीत हासिल करने का, यानी मेजॉरिटी इनकी ज़्यादा थी जब इन्होंने इलेक्शन जो है वो लड़े हैं। वहीं अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है कि वो पॉलिटिक्स के बाहर से, यानी कि सियासी जमातों के बाहर से 12 मेंबर्स को पार्लियामेंट में ऐड कर सकती हैं। और आपको यहाँ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि 20 लाख आबादी पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है जो पार्लियामेंट में आपकी रिप्रेजेंटेशन देता है। वहीं आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जया बच्चन, सचिन तेंदुलकर या रेखा की जो प्रेजेंस थी पार्लियामेंट में, अटेंडेंस क्या थी। जया बच्चन को आपने अक्सर देखा होगा पार्लियामेंट में, और उस हिसाब से उनकी जो अटेंडेंस अभी तक बनती है वो 80% है। वहीं सचिन तेंदुलकर सिर्फ 5% नज़र आए, या उन्होंने अपनी शमूलियत जो थी, अपनी मौजूदगी जो थी वो पार्लियामेंट में जाहिर की। वहीं रेखा की बात करें तो रेखा की भी परसेंटेज जो है कम ही है, 12%।